जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु अनंतम शुक्राना। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत को, आंटी जी को और गुरुजी महाराज जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा सत्संग है, शुक्राना सत्संग। वैसे तो गुरु जी के जितने भी शुक्राना कर लिया जाए ना, बहुत ही कम है। मगर फिर भी आप संगत संगत परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए शुक्राना सत्संग करते रहना चाहिए और अपने गुरुजी का गुणगान भी करते रहना चाहिए। दिवाली पे भी गुरुजी ने मुझे, होली पे भी बहुत सारी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी का मैसेज था कि नवरात्रि तेरे लिए बहुत अच्छे आएंगे, जिसका संकेत संगत जी मुझे गुरुजी ने नवरात्रि से 2 दिन पहले शुक्रवार को, जब मैं शाम को मंदिर गई दिया जलाने के लिए, तो पंडित जी माता रानी जी का श्रृंगार कर रहे थे और माता के श्रृंगार करते वक्त उन्होंने माता रानी की ओढ़ी हुई चुनरी मुझे दे दी। तो शाम को गुरुजी की कृपा से संगत जी माँ लक्ष्मी मेरे घर में आ गई। संडे को पहले नवरात्र में गुरुजी ने मेरा वो सपना पूरा किया जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। मेरे बेटे की संगत जी, मेरे बेटे की अ, फैक्ट्री। तो संगत जी सोचा था कि उसकी फैक्ट्री लगाएँगे, कभी पैसे होंगे तो, बट कुछ क्या 2 साल से फाइनेंशियली इश्यूज़, फिज़िकली, फाइनेंशियली और मेंटली इतनी ज़्यादा टॉर्चर चल रही हूँ कि सोचा ही नहीं था कि कभी बेटे की बना भी पाऊँगी। गुरुजी ने पहले नवरात्र ही अपना एक जो सत्संग है मेरे बेटे की फैक्ट्री में रखवाया और बेटे को एक फैक्ट्री दी। ये सपना पूरा करने के लिए गुरुजी का लख-लख शुक्राना है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जन्म में, इतनी जल्दी तो बहुत दूर की बात, इस जन्म में भी अपने बेटे की फैक्ट्री जो है वो बना पाऊँगी। खाली फैक्ट्री नहीं, गुरुजी ने मेरे बेटे की फैक्ट्री भी बनाई है और मुझे बहुत ही प्यारी एक बहू भी दी है बेटी के रूप में। जिसने गुरुजी के सत्संग में गुरुजी की सारे काम, सारी सेवा मैंने उसी से करवाई ताकि दोनों बच्चों को गुरुजी का आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग्स मिले। गुरुजी का प्यार, आशीर्वाद सब बच्चों पर ऐसे ही बना रहे, सारी संगत परिवार पर। अगले दिन गुरुजी ने मुझे एक कीर्तन अटेंड करवाया जहाँ पे मेरे हाथ में गुरुजी के नाम की मेहंदी लगी। ये भी संगत जी गुरुजी की एक ब्लेस करने का तरीका है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंगलवार को गुरुजी ने संगत जी ज्वाला महारानी का कीर्तन अटेंड करवाया मुझे दिल्ली में। वहाँ पे भी मुझे मेहंदी और काजल संगत जी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दिलवाई। उन्होंने गुरुजी के भी 2-3 शब्द गाए, बहुत ही प्यारे। और
माँ ज्वाला जो हमारी कुल देवी हैं, पता नहीं क्या गलती हुई है, क्यों वो नाराज़ हो गई हैं और हम वो वहाँ नहीं जा पा रहे। अब मुझे लगता है कि गुरुजी ने ये ब्लेसिंग्स दी हैं और बहुत ही जल्दी मैं और मेरा परिवार ज्वाला माँ रानी के मंदिर जाके अपनी माफ़ी माँगेंगे और उनसे फिर अनुरोध करेंगे कि वो अपने घर पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं नवरात्रों के 3 दिन के 3 ब्लेसिंग्स। अबे उसमें मैं कहाँ से शुक्राना करूँ? सोच तो मैं शुक्रवार से रही थी, पर पता नहीं क्यों जबकि संगत जी आप यकीन कीजिएगा कि अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो मेरे पास कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। गुरुजी ने पता नहीं ये कैसे काम करवाया है मेरे बेटे का और उसकी फैक्ट्री का ये मैं नहीं जानती। गुरुजी ने वो काम कर दिया है संगत जी, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तो संगत जी इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, 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 शुक्राना। हम शुक्राना करने की चेन को तोड़ देते हैं, पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देने की आज भी मन बहुत उदास है संगत जी, बहुत अपसेट है, डिस्टर्ब है। कुछ ऐसे सपने हैं जो अभी भी अधूरे हैं और आगे कहीं रास्ता जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे पूरे होंगे। सबसे बड़ा तो घर बदलना और बेटे की शादी, जिसमें मेरे पास सिर्फ़ 6 महीने का टाइम है और मेरे पास 6 रुपए भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटे के लिए कुछ सोचूँ। पर संगत जी बस एक उम्मीद की किरण है कि गुरुजी हैं, सब कुछ वो करेंगे। हर जगह इज़्ज़त बचाते हैं, अब भी बचाएँगे, अब भी रास्ते खोलेंगे। और गुरुजी मैं माँग नहीं रही, बस अपने बच्चे के लिए मैं मेरा भी नहीं, आप ही के बेटे की शादी है, आप ही को उसका घर बनाना है, आप ही को उसकी शादी करनी है, आप ही को अपनी इस बेटी के कर्ज़ जो हैं वो उतारने हैं। बस गुरुजी आप ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहें, हम शुक्राना जो है वो करते रहें क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना तो हम शुक्राना भी नहीं कर सकते। भूल-चूक माफ़ करो जी। कोई गलती, कोई कमी रह गई हो सत्संग को शेयर करने में, तो अपनी बेटी को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जैसे आप अपनी बेटी की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं ना गुरुजी, पिछले जन्म की, इस जन्म के, जाने-अनजाने में सारी गलतियों की माफ़ी दे दीजिए। मुझे, मेरे पूरे परिवार को, मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे संगत परिवार को जाने-अनजाने में ही सभी गलतियों की बख्शिश दे दो। कहते हैं ना गुरुजी, ਅਸੀਂ कित्ते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ, गुरु जी सानू बख्शो, गुरु जी सानू बख्शो। बस गुरु जी आपने ही पार लगाना है, जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई हैं, उनसे मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। बस गुरु जी शुक्राना है आपका और क्या कहूँ मेरे पास शब्द नहीं है आपके शुक्राना करने के। बस इतना ही है गुरुजी, शुक्राना, 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 शुक्राना। जब तक ये साँसें चलें तब तक के लिए शुक्राना। जब तक ये सूरज रहे तब तक के लिए शुक्राना। जब तक ये चाँद रहे तब तक के लिए शुक्राना। जब तक ये धरती रहे तब तक शुक्राना। शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी को, आंटी जी को और प्यारे संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आपके मतलब हाथ जोड़ के शुक्राना जो आपने मेरे सारे सत्संग को शेयर किया और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मिले। इसके लिए आपका गुरु जी का लख लख शुक्राना और प्यारी-प्यारी संगत जी का भी शुक्राना, जिन्होंने इतने प्रेम पूर्वक मेरे सारे सत्संग को सुना। आपका भी तहे दिल से बहुत-बहुत शुक्राना। आंटी जी, ये शुक्राना मेरे पिछले 29 जनवरी 29 मार्च का है। 29 मार्च रात का करीबन 2 ढाई बजे के करीब मेरा बेटा गाड़ी लेकर के गया। उसे किसी काम से जाना था। तो उसकी गाड़ी का संगत जी इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी पूरी बस के अंदर चली गई। उसके आगे का जो बोनेट वगैरह मतलब कूलेंट वगैरह सब खत्म। और मतलब मेरे बेटे को एक छोटी-सी भी खरोंच नहीं आई संगत जी। छोटी-सी भी खर भगवान ने उसे बचाया है, गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स ने साथ दिया है। बच्चे चाहे गुरुजी को मानते हैं या नहीं मानते ये नहीं पता, पर गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके परिवार का एक सदस्य भी मेरे पास आ गया, तो मैं उसके पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का मैसेज भी था कि अपने बच्चे का ध्यान रख, कुछ दिन उस पे भारी हैं। तो संगत जी, 29 तारीख को जब ये एक्सीडेंट हुआ, 23 तारीख सुबह और 30 तारीख को रात को मतलब मैं दोपहर को ही गुरुजी का सत्संग था। तो गुरुजी ने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस करके जो सारी चीज़ें गाड़ी पे हैं वो कर दी। और उसके बाद एक शुक्राना सत्संग भी करवा दिया, उसका भी गुरुजी को शुक्राना है। संगत जी, नवंबर में मेरे ऑपरेशन होने के बाद से मेरा कुछ ऐसा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था कि मैं ना तो पूजा मतलब सुबह की पूजा कर पा रही थी और ना ही मेरा कंटिन्यू कोई सत्संग सुनना हो पा रहा था और ना ही मैं मंदिर जा पा रही थी। बस मेरा रूटीन जो था वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। हालाँकि संगत जी मतलब जो मैं उठ के बिना ब्रश किए कुछ खा पी लेती थी। कुछ भी जैसे दवाइयों का नशा ऐसा रहता था कि मैं सोती रहती थी। तो मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, मेरा ये रूटीन क्या हो गया ये? ना मैं मंदिर, ना पाठ, ना पूजा, बिना ब्रश किए बस नहाए खाना खा लेना और ये और मंत्र जाप भी किया किया, नहीं तो सोती रहती हूँ। तो मैं गुरुजी से बड़ा कहती थी संगत जी कि मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि नवरात्रों में गुरुजी ने मेरा पुराना रूटीन जो है वो मुझे दे दिया है। मैं गुरुजी के सत्संग भी सुनती हूँ, गुरुजी का शुक्राना भी करती हूँ, गुरुजी के मंदिर भी जा रही हूँ, अपना नित्य नियम भी कर रही हूँ, पूजा पाठ भी कर रही हूँ, नवरात्र भी रख रही हूँ। तो जिस रास्ते से मैं भटक गई थी, मुझे सही रास्ते पर लाने का गुरुजी का शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, मुझे सब्र लाने का शुक्राना, मुझे कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर करना आता भी है कि नहीं। बस इतना पता है कि जो गुरुजी ने करवाना है संगत जी, वो खुद से ही करवाना है। तो अच्छा, बुरा, सही, गलत की तो कोई बात ही नहीं रहती है।
बस मैं यहीं पर अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसे ही हमसे शुक्राना सत्संग लेते रहिएगा और हमें और पूरे संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का सॉरी मैं एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मेरा ये सत्संग एक शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता संगत जी मैंने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। सब मेहर गुरुजी की है, कब, कहाँ, कैसे जुड़ी गुरुजी से, वो तो पता नहीं क्योंकि गुरुजी कब से साथ हैं हमें भी नहीं पता होता है संगत जी। लेकिन गुरुजी अक्टूबर 2023 में हमें मतलब जोड़ लिया गुरुपा ने। सत्संग बहुत हैं लेकिन ये वाला उनका हर पल साथ देने वाला है, कैसे सिचुएशन में सँभाला है गुरुजी ने हमें, वो बताती हूँ संगत जी। जून 16 को मेरी बड़ी बहन का ऑपरेशन हुआ था और हम संगत जी नंदेड़ महाराष्ट्र में थे और हरिद्वार उत्तराखंड में उसके ससुराल में। तो मेरे रिश्ते की बात चल रही थी। इसीलिए हम ऑपरेशन में नहीं गए संगत जी, लेकिन उसके हस्बैंड से सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं और मेरा भाई हम हरिद्वार गए। तो ट्रेन जैसे दिल्ली पहुंची वैसे ही मुझे मैसेज आया इंस्टा पर गुरुजी का कि बहुत सहन करना है, बहुत सहन करना है, तैयार रहीं। मैं ये मैसेज तब नहीं समझी संगत जी, मुझे लगा ट्रैवलिंग का बोले होंगे। हम हरिद्वार पहुंच गए, देखा वहाँ दीदी के स्टिचेस खुलवाने, नेक्स्ट डे ही जाना था जीजू की फैमिली में और जीजू फैमिली और मैं चले गई देहरादून रिटर्न में। ऐसा हुआ कि उसके ब्रदर इन लॉ ने संगत जी बहुत ब्रेक बहुत तेज़ लगा दिया जिससे मेरी दीदी बहुत ज़्यादा बेंड हो गई और तब तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे ऐसा करंट जैसा नसों में लगना लगता, क्रैम्प टाइप जैसे, उसे उठा भी नहीं जा रहा था और विदाउट सपोर्ट ऐसी सिचुएशन हो रही थी। इसी बीच गुरुजी का बर्थडे आया, मैं और मेरा भाई चले गए, वो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी मैं। मैं तो हमें कॉफ़ी प्रसाद, जल प्रसाद और ब्राउनी 2 बार मिले। दर्शन भी 2 बार हुए, फिर हम जल प्रसाद लेके घर यानी कि दीदी के ससुराल आ गए। एक दिन हम दफ़ा में सब संगत जी आराम कर रहे थे तो अचानक दीदी की फ़ोटो फ्रेम जो जैसे रखी रहती है, वैसे ही रखी थी, ना फ्रेम को किसी ने धक्का दिया, ना कुछ, वो अपने आप गिर गई और उसी दिन से उसे पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। 1 वीक के बाद हम दोनों की टिकट थी, लेकिन मैंने टिकट जो कैंसल करनी पड़ी और मेरे भाई चला गया। उसके जाने के अगले दिन दीदी को इतना पेन होने लगा जिसकी कोई हद नहीं थी। हमने जैसे-तैसे सोचा कि कल लेके चल जाएँगे, यानी 16 और 17 जुलाई था उस दिन। फिर अचानक अगले दिन सुबह-सुबह 5 बजे मेरी दीदी को वॉशरूम जाना था। उसने मुझे उठाया और हम उसे बाथरूम में छोड़कर जैसे रूम में आई, वैसे इतनी चंदन की स्मेल आ रही थी, जिसकी हद नहीं। और उसे 1 रात पहले मैंने उसके रूम में छुपा के स्वरूप रखा था, तो मैंने वो जोत लगा दी थी। अगले दिन चंदन की स्मेल 2 घंटे कम से कम थी और मुझे लगा ही ये कुछ अनहोनी होने वाली है, इसीलिए गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। फिर उसी बीच मेरी दीदी की तबीयत इतनी ख़राब होने लगी, उसे जगह पे पोटी होने लगी और कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मतलब संगत जी इमोशंस जैसे-तैसे फिर फ्रेश करवा के रूम में लेकर आई, फिर जल प्रसाद मैंने उसकी पूरी बॉडी पे डाल दिया, उसे पिलाया थोड़ा। तब उसे लगा कि क्योंकि
संगत जी कावड़ चल रहे थे तो 3 बजे देहरादून जाना था, तब उसे उसकी उस सिचुएशन में सुबह से रात तक सँभालना था, वो भी गुरुजी ने ब्लेस किया था। सँभाल दिया और ऐसे था कि उस दिन की मेरी दीदी को उसके एक फर्स्ट फ्लोर के रूम से हॉस्पिटल में मेरे एमआरआई, एक्स-रे हर जगह ले जाने के लिए मेरा सपोर्ट लग रहा था, क्योंकि मैं अकेले थी वहाँ पे। गुरुजी को मानती थी, गुरुजी जो चाहते थे शायद मेरे हाथ लगें तब ही काम भी हो रहे थे संगत जी। और सच कहूँ तो मेरा भी इतनी अक्ल नहीं है कि सूझबूझ है, और वो सब गुरुजी ही करवा रहे थे। एम्बुलेंस में बैठने तक मुझे ही करवाना पड़ रहा था। और फिर देखते-देखते 9 दिन हम हॉस्पिटल में यानी देहरादून में हम दोनों बहनें अकेले, क्योंकि उसके अंकल को पता नहीं उस टाइम क्या हो गया था, वो आ ही नहीं रहे थे। इन दोनों हस्बैंड वाइफ में रिफ्ट हो रहे थे, जैसे-तैसे हम मैनेज कर रहे थे। जैसे ज़ोमैटो से खाना मँगवाना, ब्लिंकिट ऐप से फ्रूट्स या ज़रूरत की चीज़ें ऑर्डर करना, यहाँ तक कि हमारे पास कपड़े भी नहीं थे, तो इतना साथ दिया गुरुजी ने कि ओला बाइक से वहाँ के मार्केट में जाके जाके बजट के अंडर संदर जी कोट सेट्स और बाकी कपड़े मिले, वो भी एक सरदार जी के शॉप से। जैसे उन्हें पता ही चला कि हम नंदित के हैं, और उन्होंने और उनके बेटे ने हमें कपड़े वहाँ डिस्काउंट में भी दिए, और मतलब और रह गए थे वो हॉस्पिटल लाके भी दिए, और कहा भी कि कुछ हेल्प चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। इसके बाद हमारा तय हुआ कि हम नंदेद डायरेक्ट आएँगे, तो मेरे मन जो था वो हताश हो गया था कि मुझे बड़े मंदिर के दर्शन नहीं होंगे। होने लंगर प्रसाद जो पिछली बार भी नहीं मिला था, वो भी नहीं मिलेगा। सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैं दीदी के लिए जल प्रसाद पूछती हूँ, देहरादून की संगत से। वो सर्च करी थी तो मुझे 23 जुलाई का सत्संग का पोस्ट दिखा, जिसमें संगत जी जपजी संगत जी जिसमें जय गुरु जी। और मैं खुश और दुखी दोनों थी। मैंने सोचा कि 23 तक मैं नहीं रहूँगी तो मुझे ये सब भी नसीब नहीं होगा, और नसीब नहीं होगा, लेकिन मुझे वो 4 घंटे गुरुजी से गुरुजी के साथ भी नसीब भी हुए, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब नसीब हुआ। और वहाँ रघुबीर अंकल जी भी आए हुए थे, उनके सत्संग भी नसीब हुआ, और दीदी के लिए लंगर भी मिला, और उसे खाने के बाद उसका दर्द भी कम हुआ, जो इतने दिनों से हॉस्पिटल में रहकर कम नहीं हुआ संगत जी। और हम जैसे ही हरिद्वार पहुँचे वैसे ही दी और जीजू की नेक्स्ट डे लड़ाई हो गई, जैसे कोई चीज़ चाह रही थी कि हम वहाँ नहीं रुकें। मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी, और उस पूरी रात हमें चंदन की स्मेल आ रही थी, और हम अगले दिन फिर देहरादून गए, और वहाँ से फ्लाइट में हैदराबाद, और हैदराबाद से नंदेड़ बाय कार आ गए, और इस बीच मेरी दीदी की तबीयत ठीक रही, क्योंकि तकलीफ़ बहुत थी लेकिन उसे शक्ति गुरुजी दे रहे थे, और मुझे दिमाग, क्योंकि मेरी फर्स्ट फ्लाइट थी, कुछ आइडिया नहीं, हम दोनों बहनें अकेले, मेरे साथ मेरी बहन, लगेज, मेरा सारा सब कुछ था, और गुरुजी ने सब हैंडल किया और सही सलामत नंदेड़ ले आए थे, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में जब हम डिस्चार्ज लेने वाले थे, हमने संगत जी मतलब उसका बिल पे करना मैं करने के लिए गई कैंटीन का, और एक अंकल थे और वो रील्स में गुरुजी के शब्द सुन रहे थे। और मैं उनसे डायरेक्ट नहीं पा रही थी, कि मुझे लगा कि कोई और से भी हो सकते हैं वो होंगे। संगत जी, लेकिन जब मंत्र जाप सुना तो उसने उस टाइम पे पूछ ही लिया कि क्या आप गुरुजी की संगत हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मंदिर जाता हूँ, और मैं राधा स्वामी को मानता हूँ, लेकिन छतरपुर भी जाता हूँ। तो मैंने उनसे कैब ड्राइवर के लिए पूछा, तो उन्होंने मेरे नंबर लेकर मेरे लिए नेक्स्ट डे वो अरेंज करवा दिए, और ये सब गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है संगत जी। और एक छोटा-सा सत्संग बताऊँगी, जब हम हॉस्पिटल में थे यहाँ थर्ड डे रात 2 बजे अचानक मेरी दी को हेडेक शुरू हो गया। सुबह मैंने जैसे-तैसे नर्स को बुला लिया, मॉर्निंग में जब मैंने देखा उसका फेस, तो उसकी आईज़ पूरी मतलब संगत जी टाइट और बाहर निकली हुई थी, बड़ी-बड़ी आँखें थी।
मुझे पता था कि ऐसा तब होता है कि किसी को बाहर की हवा यानी नेगेटिव चीज़ का असर होता है और उसी टाइम मेरे पीरियड्स भी आए हुए थे। मैंने दिन भर सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, 11 बार हनुमान चालीसा, गुरुजी के मंत्र लगा कर रखे क्योंकि मैंने दी को कहा कि रीड कर हनुमान चालीसा, तो उससे वो भी नहीं हो रहा था। एट लास्ट मैंने गुरुजी को बोल दिया कि अब आप ही देखो और कुछ इंडिकेशन दो कि आप हो। 9 ओ क्लॉक जब वो डिनर करने बैठी तो उसके पूरे स्लाइन वाले हाथ में ओम बने हुए थे संगत जी। यहाँ तक कि बाहर से जो पार्सल लाए थे उसमें उसमें मिर्ची में भी उस दिन वो भी नॉर्मल हो गई, आइज़ भी नॉर्मल हो गई और फिर 3 दिन तक मुझे बहुत बेचैनी, अजीब-अजीब व्यूज़ दिख रहे थे। लेट नाइट कान के पास चिल्लाने की आवाज़ें तक आती थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दी और रात भर गुरुजी का मंत्र जाप लगा के रखती थी। एक बात कहूँगी संगत जी, मैं चाहे कितना भी लड़ लूँ गुरुजी से, लेकिन वो हर पल मेरे साथ हैं। इन सब के बाद मेरी बहन भी गुरुजी को मानने लग गई है। अब बस उसकी तकलीफ़ गुरुजी जड़ से ख़त्म कर दें। सर्बत का भला करें, हर पल साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। इससे पहले का सत्संग अधूरा था इसीलिए शायद वो शेयर नहीं हुआ। जब मैं मेरी दीदी को देहरादून से नंदेड़ ले आई तब दर्द पर कंट्रोल था क्योंकि वो गुरुजी की रहमत थी, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। उसी बीच मैं अब पापा उसे हैदराबाद ले गए। पता चला ऑपरेशन सही से नहीं हुआ है, जल्द से जल्द री-ऑपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है नस भी डैमेज हो और लेट करूँगी तो लोअर बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर हम घर वापस आए, इस पर विचार करने लगे तो हमारी एक रिलेटिव हैं जिसे हमने बात करना बंद किया था और इससे पहले गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि एक रूठा हुआ रिश्तेदार वापस आएगा, तेरी मदद करेगा। और सेम वैसा ही हुआ संगत जी, हमारे रिलेटिव खुद पापा से, दीदी से बात किया और कहा कि हम मुंबई चलते हैं। पहले वो मुंबई गए, सब इन्फॉर्मेशन लिए और फिर दीदी और पापा गए, तब री-ऑपरेट ही करना पड़ेगा। और कहा उन्होंने साथ से कोई दीदी पापा गए संगत जी साथ और 9 अक्टूबर को यानी कल दीदी का अच्छे से ऑपरेशन भी हुआ। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी लेकिन गुरुजी ने सेफ़ली ऑपरेशन करवा दिया और उसमें पता चला तो जो स्क्रू देहरादून वाले डॉक्टर ने उसे यूज़ किए थे वो बहुत लो क्वालिटी के थे और वो रिस्की भी थे और गुरुजी की कृपा से ना तो नस डैमेज हुई और ना ही उसे कोई हानि हुई क्योंकि संगत जी वो स्क्रू और वो पेन उसे 3 मंथ्स था और 3 मंथ्स होने को थे, उसकी लोअर बॉडी डैमेज भी हो सकती थी, लेकिन गुरुजी ने सब अपने कंट्रोल में कर रखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सर्बत का भला करना गुरुपा, सब पर अपनी रहम वाली नज़र बना के रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर, आपकी दीदी पर, आपकी फैमिली पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जो जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा थर्ड सत्संग है। आंटी जी, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा क्या बताएँ, जो जुड़े हैं उन्हें पता ही है और नहीं जो या न्यू संगत हैं जो ठीक से विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी होता है क्या? तो मैं रिसेंट ही संगत जी एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिंगल मदर हूँ। मेरे
2 इयर्स का बेबी है और मैं अपने पेरेंट्स के पास रहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी दिक्कत हो रही है उन्हें हमसे और कहते हैं अपना ठिकाना देख लो। अब एक लड़की के लिए या या तो ससुराल होता है या वो अपन या और वहाँ अगर बात बिगड़ गई तो मायका ही नज़र आता है संगत जी, और वो बेचारी कहाँ जाए? तो कहाँ और किसे अपने समझे, कैसे करे? संगत जी, मैं गुरुजी से इतनी जुड़ चुकी या हूँ ना संगत जी, क्या ही कहिए। गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी ही बना लिया है, गुरुपा ही हैं जिससे जुड़ के हम अपना दुःख ना चाहते हुए भी इग्नोर कर जाते हैं। उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीख जाते हैं, लेकिन मेरा कर्म देखो संगत जी, पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। परेशानी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। वही घरवाले भी कितने ही अच्छे हों, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कह ही देते हैं, जिससे हर्ट हो जाता है, और मजबूरी भी है सुनने की, कुछ और रास्ता भी नहीं है। बस एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सत्संग जाते हो, मंदिर जाते हो, डेली का बना लिया है, घर नहीं रहा जाता है, इतना सब हो रखा है, सब क्या सोचेंगे, कहाँ जाती है हर रोज़। अब संगत जी, अगर मुझे सत्संग में जाना अच्छा लगता है तो क्या मैं करूँ? क्या करूँ मैं? मैंने अपने आप को कई बार रोका भी, पर इसमें संगत जी गुरुजी का ही कोई हुक्म आया कि कुड़िए आ जा, इसमें तेरे कर्म भी कटेंगे और ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। फिर मैं कहीं मुझे छोटी-मोटी सेवा भी मिली और फिर वही कलेश, और ऐसा नहीं है संगत जी कि मैं घर के काम या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाती, अपने बच्चे का ख़्याल रखती हूँ, मम्मी के काम में भी हेल्प करती हूँ, सब करके जब फ्री हो जाती हूँ, फ़ोन चेक करती हूँ, मैसेज आता है कि आज यहाँ सत्संग है, तो रुका नहीं जाता है। क्या हम 2 घंटे भी गुरुजी के सत्संग के लिए नहीं जा सकते हैं संगत जी? और मैं वो इतना टाइम लेती हूँ जिसमें सब रेस्ट ही करते हैं, और काम तो सुबह और शाम ही होता है संगत जी। दिन में कोई टीवी देखता है तो कोई फ़ोन और कोई सोता है। तो अगर मैं अपना टाइम अपने गुरु पाक में लगाऊँ तो क्या ये गलत है? हमें गुरुजी ने जोड़ा, इतनी मुश्किल से राह मिली है, तो हम गुरुजी का ध्यान क्यों ना लगाएँ? एनीवे कोई बात नहीं, अब मैं मंदिर जाती और ना ही मैं सत्संग, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ चल ही रहा है। नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है, कलेश ही बढ़ते गए हैं, और एक दिन मेरे अपने ही घरवालों ने कहा कि अपना रास्ता देखो, अपना ठिकाना देखो। संगत जी, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो जैसे जान ही निकल गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो मैंने सत्संग भी जाना बंद कर दिया और अब भी प्रॉब्लम है, तो कहाँ है? मैं संगत जी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लूँगी, इनफैक्ट सभी एक हैं। सबने ही डिसाइड किया है ये ठीक है, कम से कम शांति होगी तो होगी, शांति तो होगी घर में। अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा गुरुपा, आपकी बेटी आपके मंदिर आती है, सत्संग जाती है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इन्होंने मना किया, मैं कितनी तड़पी आपसे मिलने के लिए, कोई नहीं, इन्हें भी माफ़ करो। ये नहीं जानते कि मुझे आपके बड़े मंदिर और सत्संग में क्या मिला है। संकट गुरुजी, प्लीज़ इन्हें माफ़ करना, लेकिन गुरुपा मैं कहाँ जाऊँ? मैं कैसे रहूँगी अकेली? कैसे रहूँगी गुरुपा, इतनी छोटे बेबी के साथ? हाँ, संगत जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। ऐसा नहीं है कि पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, पर मैंने जॉब इसलिए नहीं की कि मेरे बच्चे को कौन देखेगा, और अगर मैं जॉब पे निकल जाती तो बाहर की दुनिया वाले और पड़ोसी जो मज़े लेते हैं, जो हमारे दुःख में कभी भी नहीं आते हैं, लेकिन हम खुश उनसे हमें कुछ देखा नहीं जाता है, वो फिर बात बनाते और घर के फिर कहते कि घर बैठो, तो मैं जैसे-तैसे घर के काम ही करती, और अब जब कहाँ निकले ये, तो मैं क्या ही करूँ संगत जी? संगत जी, मैंने कहा गुरुपा आप ही कुछ करो, मैंने तो जैसे-तैसे रहने का ठिकाना तलाश लिया, मगर कहीं बात नहीं बनी। फिर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ, कुड़िए 7 तारीख को मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और एक मैसेज और मिला, तुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन होंगे। संगत जी, 7 तारीख को मुझे रास्ते में जाते हुए सफ़ेद कबूतर के दर्शन भी हुए, एक मकान भी मिला रास्ते में जिसका रेंट 6000 था। अब मैं कैसे दूँ फिर सब सामान, चाहिए, कैसे क्या करूँ? कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी हैं, गुरुजी की कृपा से कुछ तो घर में लगा दिए। अपना और बेटे की ज़रूरत का सामान भी चाहिए, तो हर बात के लिए घरवालों से तो नहीं कहते।
बिफ़ोर मैरिज जॉब की सेविंग्स थी तो अब जो काम आई हैं। और तो संगत जी क्या हुआ, एक बार मैंने सुना सत्संग में किसी के अकाउंट में बैलेंस आ जाता है जब भी कोई संगत परेशान होती है। ऐसा नहीं है, मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ संगत जी, लेकिन संगत जी हमें भी बीइंग मतलब ज़रूरत है तो कभी न कभी ऐसा लगता है कि बीइंग अ ह्यूमन कि ऐसा सच में गुरुजी ऐसा हो जाता है, डाउट नहीं है गुरु का, सब करते हैं। संगत जी मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, मेरे को किसी ने 3000 रुपीज़ देने थे, तो मैंने कहा दे दो अब मुझे ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बोला सेंड कर दिए, मैंने कहा मैसेज तो नहीं आया, तो उन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दिया 3000 रुपीज़ सेंड। संजय जी मेरे मैसेज भी आया कुछ देर बाद 3000 क्रेडिट इन माय अकाउंट। मैंने जैसे ही अकाउंट ओपन किया उसमें ऑलरेडी वो थे 5000 होने चाहिए थे, है ना? तो संजय जी मगर आपको पता है वो 8000 थे। आई कांट बिलीव, मुझे तभी वो सत्संग याद आया। फिर जिनसे मैंने पैसे लेने थे उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि दे तो दिए 3000, स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। तो मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप कैसे हमारी सुनते हो गुरुपा। संगत जी सफ़र तो बहुत मुश्किल है अपनों से दूर रहने का, मगर बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है तो कदम उठाना ही पड़ता है। मैंने कहा गुरुजी से कि क्या होगा, खूब रोई गुरुजी के स्वरूप के सामने, कहा भी कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्या करूँ? गुरुजी ने कहा बेटी मैं तेरे साथ हूँ, जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, तो तेरे अपने ही तुझे दुःख दे रहे हैं। संगत जी मैं उन्हें कुछ नहीं कहूँगी, गुरुजी उनका हमेशा ख़्याल रखें, वो मेरे अपने हैं, दुखी भी हैं शायद मुझसे और मेरे अपने कर्म भी हैं जो गुरुजी कटवा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है संगत जी। कह तो रहे हैं सत्संग सुनती हूँ मैं बहुत, इनफैक्ट संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन आंटी जी की आवाज़ में वो इमोशंस के साथ वो लगता भी है कि जैसे हम ही परेशान नहीं हैं, सभी हैं। कोई कैसे, लेकिन एक हिम्मत उस बात से आती है कि गुरुपा आप साथ हैं। और यही कहूँगी, हालाँकि मैं भी कभी-कभी बहुत कमज़ोर पड़ जाती हूँ, पर अपने बच्चों को देख के हँसने लग जाती हूँ कि चलो देखते हैं हमारे कर्म हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मैंने सोचा कि ट्यूशन्स दूँगी बच्चों को ताकि मेरा बच्चों पे बच्चा भी मेरे पास रहे और जब तक ये थोड़ा बड़ा नहीं होगा। तो पता नहीं, पता होम ट्यूशन्स बाकी है जिसमें स्कूल में फिर मैं पता करूँगी होम ट्यूशन्स का। स्कूल में होगा वही टीचर की जॉब संगत जी। फिर मैं हम तो एक कंप्यूटर टीचर मैं संगत जी हूँ, तो मैं कंप्यूटर टीचर, बट शादी और फिर ये परेशानी इसमें इतना उलझ गई कि खुद को ही भूल गई। फिर क्या दिलाया गुरुजी ने, ख़्याल दिलाया कि कर सकती हूँ और करके भी दिखाया। देख तुझे मैंने कहा कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ, आज नहीं तो कल तुझे दुनिया जानेगी, तो कमज़ोर नहीं है। गुरु पास साथ हो तो फिर डर किस बात का है। उन्हीं से अब सब कुछ है संगत जी, बाकी सबकी दुआ और आशीर्वाद मिले यही मैं अपने सत्संग को वहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आगे गुरुजी के मिरेकल्स हुए तो फिर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी थॉट डाला, लिख दिया मिरेकल्स हुआ 3000 का 6000 मिला, आई डोंट नो कैसे। सो अगर आपको ठीक लगे अपलोड कर देना और बता देना कि कब आएगा। वैसे तो हमें किसी को भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताने में अच्छा नहीं लगता, मगर ये गुरुजी की संगत है, जैसा कि गुरुजी ने कहा है, परिवार है, यही है संगत जी जो मुसीबत में हैं, सत्संग शेयर करें, उन्हें हिम्मत देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु का। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों की हर प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। उनको सब पता है कि उनके बच्चे किस प्रॉब्लम में है, उन्हें कैसे बाहर निकालना है।
तो हमें इस बात की टेंशन नहीं लेनी है संगत जी कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। जो होगा संगत जी बहुत अच्छा होगा और बहुत सही होगा, जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसे होगा संगत जी। बस हमें गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी का शुक्राना जितना करेंगे संगत जी उतनी ही हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू यहीं पे विराम करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया था मैंने वैसा ही सुनाया है। तो चलिए संगत जी इस सत्संग को विराम करते हैं। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा।